दोस्तों, एक लड़का नदी के किनारे अपनी गाय चरा रहा था। लेकिन तभी एक लड़की आती है भागती हुई नदी के किनारे और नदी में छलांग लगाती है। जैसे ही लड़के की नज़र उस लड़की पे पड़ती है कि लड़की आई थी तो ज़रूर, लेकिन एकदम नदी में कूद गई है, तो लड़का भी तुरंत उसके पीछे नदी में कूद जाता है और उसको बाहर लेकर आता है। तो देखता है कि उसके पेट में है कुछ पानी जा चुका है और वो बेहोश हो चुकी थी। उसका पेट दबाता है, धीरे धीरे उसका पानी जो था पेट का धीरे धीरे बाहर आने लगता है। कुछ ही देर बाद उसको होश आ जाता है। होश आता है, जैसे ही उठकर बैठती है और फिर रोने लगती है। कहती कि आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, नहीं मेरे जीने का मन कर रहा है, मुझे खाना खाए हुए भी 4-5 दिन हो गए हैं और जो मेरे माता पिता है वो मुझ पर लांछन लगाते हैं तरह तरह के, इसलिए मेरा जीने का मन नहीं करता, मार पीटते अलग से है। और फिर दोबारा से मरने के लिए छलांग लगाती है, नदी में जाती है। लेकिन जो लड़का था लड़की का हाथ पकड़ लेता है, कसकर छोड़ता नहीं। लेकिन लड़की जो थी हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और उसे कहती है कि देखो मुझे मर जाने दो, मेरा मन नहीं कर रहा है अब जीने का। लड़का कहता है कि देखो दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं, कितने दुखी है, लेकिन कोई मरने के लिए कदम नहीं उठाता। लेकिन जो लड़की है वो मानती ही नहीं। फिर लड़का ऐसा कुछ कह देता है उस लड़की को, जो लड़की तुरंत खुश हो जाती है और हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। दोस्तों, ऐसा उस लड़के ने क्या कहा उस लड़की को जो मरने मारने को तैयार थी कि मुझे जीना ही नहीं, और फिर हंसने लगती है और हंसी खुशी उसके साथ में खुश हो रही थी। चलिए जानते हैं दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर एक लड़की सुमन रहा करती थी। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, एक लड़की मात्र 6 साल की होती है और उसके पिता का देहांत हो जाता है। उसकी माँ थी जो उसे पालने लगती है, लेकिन जो उसके रिश्तेदार थे वो उसकी माँ को समझाने लगते हैं कि तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम्हारी जो बेटी है इसको भी एक पिता की आवश्यकता है, और ये दुनिया बहुत ही जालिम है, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें जीने नहीं देगी, नहीं तुम्हारी बेटी को, तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी बेटी को एक पिता मिल जाएगा। इस तरह पहले तो वो मानती नहीं, लेकिन तब उसे समझाने लगते हैं आस पड़ोस के भी रिश्तेदार भी, तो वो मान जाती है। फिर एक लड़के से वो शादी कर लेती है और जो लड़का था अच्छे से रखने लगता है। लड़की जो थी वो भी खुश होने लगती है। फिर वो स्कूल जाने लगती है। जैसे स्कूल जाया करती थी, आस पड़ोस वाले थे अगर उससे कुछ पूछ लिया करते थे तुरंत जवाब दिया करती थी। कहती थी लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सुमन होता है। सुमन कहते कि सुमन ज़रूर पढ़ लिख कर बड़ी होकर खुश बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। सुमन 11 साल की हो जाती है। अचानक से उसकी माँ के दर्द उठता है और इतना तेज दर्द होता है कि उसके प्राण निकल जाते हैं। सुमन जो बेचारी थी उसकी ज़िंदगी में खुशी आ गई थी दोबारा से, लेकिन जैसे ही उसकी माँ के प्राण निकल जाते हैं तो फिर से दोबारा से उसकी ज़िंदगी में अंधकार छा जाता है। कुछ दिन के लिए खुशियाँ आई थी, लेकिन फिर छिन जाती है। जो उसके पिता थे, उसकी बेटी तो थी नहीं वो जो उसका सुमन का ख्याल रखते, इसीलिए वो भी कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। जो सुमन थी पहले तो शुरू में उसकी जो माँ थी ठीक से रखती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये इसकी सगी बेटी नहीं है, इसकी जो दूसरी पत्नी थी उसके साथ में आई थी, तो वो उसके साथ में पूरा काम करवाने लगती है घर का। और इतना घर का काम तो करवाया करती थी, पढ़ने का भी टाइम नहीं देती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जैसे ही सुमन बड़ी होने लगती है और मात्र 8 साल हो चुके थे सुमन की जो सौतेली माँ थी उस घर में आए हुए, और इसी बीच में उनके 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। फिर तो जब उनकी लड़की हो जाती है वे सोचने लगा अब हमारी लड़की है और ये हमारी लगी ही क्या है। उससे घर का सारा काम करवाते थे, यहाँ तक कि पीट भी दिया करते थे। जबकि सुमन जवान होती जा रही थी, लेकिन सुमन सब बर्दाश्त करती है और अपनी रात के समय में, दिन में तो उसका टाइम नहीं लगता था, रात के समय में वो अपनी पढ़ाई कर लिया करती थी।
इस तरह से धीरे धीरे कर कर जब वो 10th क्लास में आ गई थी, 10th क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास करती थी, जबकि उसे टाइम भी नहीं मिलता था। और फिर धीरे धीरे इंटर में आ जाती है, इंटर भी बहुत अच्छे नंबरों से पास करती है। फिर वो अपने पापा और माँ से कहती है, जो उसके सौतेले मम्मी पापा थे, कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ मम्मी पापा। लेकिन जैसे ये बात सुनते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता कितना खर्च होता है पढ़ाई में, हमारे बस की नहीं है तुम्हें आगे पढ़ा। फिर जैसे उसके पिता कहते हैं, जो उसके सौतेले पिता थे, तुम्हारे माता पिता हमारे ऊपर छोड़कर चले गए हैं, तुम्हें इतना भी नहीं लगता कि हमने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा दिया है और तुम्हें अब भी सब्र नहीं आ रहा है। तुरंत ही उसकी सौतेली माँ बोलती है कि हमें लगता है ये बड़ी होने लग रही है और इसके मन में कुछ इच्छाएं भी जागने लगी है, ताकि ये कॉलेज जाएगी, लड़कों के साथ में घूमेगी फिरेगी, घर का काम भी कोई नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों फिर क्या होता है, जो उसके पिता थे वो भी इधर उधर की बात बताते हैं, उल्टा सीधा कहने लगते हैं। उसकी माँ जो थी तुरंत उसके बाल पकड़ती है, जब वो पढ़ाई की जिद कर ही रही थी, और उसे मारने पीटने लगती है। शाम हो जाती है, फिर कहते हैं घर का खाना बनाओ, वो घर का खाना बनाती है, उसे कहते भी नहीं खाने के लिए। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर जो थी वे डेली डेली उसे पीटने लगी थी, गालियाँ देने लगी थी, वो क्योंकि पढ़ाई की जिद जो कर रही थी। लेकिन वे पढ़ाई नहीं चाहते थे, वे उसे एक नौकरानी की तरह अपने घर में रख रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे कर कर उसे इंटर तक करा दिया। लेकिन जब हद हो जाती है और फिर एक दिन हार थक कर वो सारी रात जगती है और सोचती है, अगर मेरे माता पिता होते वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते और मुझे ये सब भी सहन नहीं करना पड़ता, आज मेरे माता पिता होते। वो सोचती है, जब मुझे आगे ये लोग पढ़ाएंगे ही नहीं, सिर्फ अपनी नौकरानी की तरह काम करने के लिए रखेंगे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है, सुबह के 4 बजे निकल जाती है और निकलते निकलते उसे 9 बज जाते। इतनी दूर वो निकल जाती है, एक नदी पर पहुँच जाती है। नदी पर पहुँचने के बाद में वो नदी में छलांग लगाती है। तुरंत एक चरवाहा था जो वहाँ पर अपनी गाय भैंसे चरा रहा था, वो उसकी नज़र पड़ती है, वो तुरंत ही नदी में कूद जाता है और उस लड़की को नदी में से निकाल कर लाता है। उस चरवाहे का नाम संजय होता है और संजय जैसे उसे बाहर लाता है अपनी गोदी में भरकर, और क्योंकि उसके पेट में पानी जा चुका था, पेट दबाता है धीरे धीरे। जैसे पेट दबाता है तो पानी भी धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जैसे ही सारा पानी उसके पेट से बाहर आ जाता है, सुमन को होश आ जाता है, उठकर बैठ जाती है, फिर रोने लगती है और कहती है उस चरवाहे से कि आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, नहीं मेरी इच्छा कर रही है। जो मेरे सौतेले माता पिता है और उनके 3 बच्चे हैं, उनके बच्चों का भी सारा काम करती थी, घर का भी, फिर भी वो मुझे मारते पीटते थे, गाली गलौज दिया करते थे। यहाँ तक कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती अगर भी मुझे पढ़ा देते। फिर पढ़ाने के लिए भी वे मुझे मना कर रहे थे। फिर मेरा जीने का अब मन भी नहीं है। फिर जाती है मरने के लिए, लेकिन वो उसे समझाता है बुझाता है कि देखो दुनिया में ना जाने कैसे कैसे लोग हैं, कितना दुख आता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना जीवन समाप्त कर लो, इससे बड़ा गुनाह तो कोई भी नहीं है अगर हम अपना जीवन खुद समाप्त कर लेंगे। उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। फिर कहता है चलो कोई नहीं, आप एक बार मेरी माँ के पास चलो, आपका नाम क्या है। सुमन बता देती है कि मेरा नाम सुमन है। इधर संजय भी बता देता है कि मेरा नाम संजय है। संजय कहता है जो मेरी माँ है बहुत अच्छे विचारों की है, बहुत अच्छी है, एक बार तुम मेरी माँ के पास चलो। जो सुमन है मान जाती है और उस चढ़ाई के साथ में चल देती है। वो चरवाहा था जो उसे चलता चलता बताता है कि देखो हमारा जीवन कुछ संघर्ष से बहुत भरा हुआ था, लेकिन मैंने गाय पाली, मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, मैं अपनी माँ की भी सेवा करता हूँ और गाय को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है और इतनी सारी गायें जो हुई है मैंने खुद पाला है बच्चे ले लेकर। अब मैं जो है गाय का चरा कर लाता हूँ, इनका दूध बेचता हूँ, अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहा हूँ और अपनी माँ का भी जीवन में दुख सुख तो आता रहता है। समझाते हुए अपने घर पर लेकर जाता है। उधर जैसे ही उसकी माँ देखती है अपने बेटे के साथ में इतनी खूबसूरत लड़की को, तो देखती रह जाती है। पूछती है बेटा ये लड़की कौन है। संजय बताता है कि माँ
ये लड़की नदी में कूदने के लिए आई थी और कूद भी गई थी, लेकिन मैं तुरंत ही नदी में कूद गया और इसको बचा लिया। ये मरना चाहती है क्योंकि इसके जो सौतेले माता पिता है वो बहुत अत्याचार करते हैं इसके ऊपर। वो भला बुरा कहते हैं, लांछन लगाते हैं। जो उसकी माँ थी, उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कहते कि बेटी, क्या तुम्हारा माँ बाप तो नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे जो नाना मामा कोई तो होगा रिश्तेदार। लड़की कहती कि सब है, लेकिन जब से मेरे माता पिता मरे हैं और मेरी माँ का भी देहांत हुआ है, तब से सब लोगों ने मुंह फेर लिया है। कोई हमसे बात भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है कि तुम कैसी हो कैसी नहीं। कहीं सारा खर्चा पानी हमारे ऊपर ना आ जाए। जो संजय की माँ थी, कहते बेटा कोई नहीं, चलो मैं समझाती हूँ तुम्हारे सौतेले माता पिता को कि लड़की के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ जाते हैं और उनके घर पर पहुँच जाते हैं सुमन के। जैसे इसके सौतेले माता पिता कहते हैं कि क्या कहाँ गई थी, उल्टी सीधी बात कहने लगती है। कहते हैं क्या तुम भाग गई थी किसी लड़की के साथ में, इसलिए ही तो हम तुम्हें आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे। उधर जो उसकी माँ कहती है संजय की, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक कन्या है, कन्या के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाते। ये तुम्हारी बेटी के सामान है, तुम्हारी बेटी नहीं तो क्या हुआ, आखिर तुम्हारी बेटी के सामान है, तुम इसे लाड प्यार करो, इसे पढ़ाओ। लेकिन तुरंत ही उसके माता पिता कहते हैं सौतेले कि अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है इस लड़की पर तो इसे लेकर जाओ अपने घर पर, यहाँ पर तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर जो थी उसकी माँ संजय की, उसको लेकर अपने घर पर चली जाती, क्योंकि उन्होंने धक्का मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल लिया था, गेट लगा लिए थे। इधर अपने घर पर लेकर आ जाती है और फिर अपनी बेटी की तरह सुमन को रखने लगती है। सुमन भी घर का सारा काम करती थी, संजय भी बहुत अच्छी तरह से बोलता था सुमन से। इस तरह से जीवन यापन होने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो उसके सौतेले माता पिता थे उनके 3 बच्चे भी थे, घर का काम करने में बच्चे छोटे छोटे थे, असमर्थ हो रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। सोचते हैं क्यों ना सुमन को वापस ले आए जाकर। वे सुमन के वहाँ पर पहुँच जाते, कहते कि हम अपनी बेटी को लेने आए, लेकिन सुमन उनके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन फिर वे पुलिस के पास में जाते हैं कि हमारी बेटी को बहला फुसलाकर इन्होंने अपने घर पर रखा और अपनी बेटी के साथ में गलत काम करवाती है। पुलिस लेकर आती है, कहती है तुम दोनों को, माँ बेटी को अरेस्ट किया जाएगा, और क्योंकि तुमने इनकी बेटी को खिला पिलाकर, ये तुम्हारी ही तरफ की बात कर रही है। लेकिन जो बेटी थी वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे सौतेले माता पिता है, ये मेरे साथ में दुष्व्यवहार करते थे, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। लेकिन पुलिस नहीं मानती। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा सुमन से, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। सुमन जो संजय था बहुत अच्छा लड़का था, सुमन संजय को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी, इसलिए हाँ कर देती है। एक पुलिस वाले भी इसमें कुछ नहीं कहते, क्योंकि बालिग हो चुके थे, लड़का और लड़की उम्र पूरी हो चुकी थी। इसलिए जो सुमन की माँ थी, सौतेली माँ और सौतेले पिता, वे सब देखते रह जाते हैं। वो एक मंदिर में ले जाकर उन दोनों की शादी करा देती है। बड़े ही अच्छे तरीके से दोनों की शादी हो जाती है, तो वे आराम से वापस लौट जाते हैं। फिर इधर वे अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगते हैं। फिर संजय कहता है सुमन से, तुम पढ़ना चाहती थी, जितना तुम पढ़ना चाहती उतना तुम पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। सुमन जो है ग्रेजुएशन में एडिशन लेती है, 3 साल के बाद उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है बहुत अच्छे नंबरों से। फिर वो बीएड करती है, बीएड के तुरंत बाद ही उसकी गवर्नमेंट एक इंटर कॉलेज में टीचर में उसकी जॉब लग जाती है। वो वहाँ पर अब जॉब कर रही है। जो संजय है उसकी बहुत सारी गायें हो गई है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो उसकी माँ थी अपने बेटे की गृहस्थी देखकर बहुत खुश होती है और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।